हेलो एंड वेलकम जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं जो दोस्तों स्टेट 1 और स्टेट 2 का फॉर्म डालने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। खासकर उन लोगों के दिमाग में एक डाउट है कि दोस्तों सब्जेक्ट सर जो है सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन क्या रखें, क्या क्या सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होगा, किसके साथ कौन सा कॉम्बिनेशन आएगा। तो इसी के रिलेटेड में दोस्तों ये जो वीडियो है कंप्लीट जो है आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे आधारित रहेगा, ठीक है। आपका जो दोस्तों स्टेट का जो ये कहते हैं नोटिफिकेशन आया था 9 अगस्त को आया था दोस्तों, और लास्ट डेट जो है 23 अगस्त का। हालांकि मुझे लगता है डेट जो है बढ़ने की संभावना है, ठीक है। आप सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि स्टेट 1 में कौन भरेंगे। तो स्टेट 1 में भरने के लिए आपको कम से कम दोस्तों क्वालिफिकेशन चाहिए बीएड प्लस बीए चाहिए दोस्तों, ठीक है। बीएड प्लस बीए मतलब ग्रेजुएशन। और दोस्तों स्टेट 2 में भरने के लिए बीएड प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब कम से कम एमए का इक्विवेलेंट डिग्री या एमएससी या एमकॉम, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। स्टेट जो 1 में है दोस्तों 9th-10th के लिए दोस्तों जो है क्या किया जाता है, अभ्यर्थी को दोस्तों क्वालिफाई मतलब क्या एग्जाम लिया जाता है। और स्टेट 2 जो है दोस्तों 11-12 वाले दोस्तों मतलब कॉलेज के लिए दोस्तों एग्जाम होता है, ठीक है। कॉलेज के शिक्षक के लिए, ठीक है, मतलब प्रोफेसर के लिए। अब आते हैं दोस्तों कॉम्बिनेशन में बात करते हैं विशेष रूप से, ठीक है। क्योंकि मेन जो है प्रॉब्लम जो है जड़ जो है दोस्तों सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन का लेकर है, ठीक है दोस्तों। तो मैं इसी पे दोस्तों थोड़ा डिटेल में वीडियो बना देता हूँ। इस वीडियो के बाद दोस्तों जो है आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से दोस्तों जितना भी प्रॉब्लम होगा सारा जो है खत्म हो जाएगा, ठीक है। बस आप क्या कीजिए जो है ध्यान से इस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। क्या करना है, ध्यान से वीडियो को देख लेना है। अगर दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको जो है जैसे ही स्टेट का दोस्तों जो है क्या कहते हैं फॉर्म दोस्तों फिल हो जाता है, उसके बाद दोस्तों मैं बहुत जल्दी स्टेट का दोस्तों आप लोग का जो है दोस्तों वीडियो भी लेकर आऊँगा दोस्तों, प्रैक्टिस सेट भी ला कर आऊँगा। चाहे वो हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, क्या कहते हैं सिविक्स हो दोस्तों, इकोनॉमिक्स हो, मैथ्स का हो, चाहे इंग्लिश का हो दोस्तों, किसी भी सब्जेक्ट का हो दोस्तों, हर सब्जेक्ट का यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों आपको। तो कहीं भी जाने की और घबराने की जरूरत नहीं है, पूरा तैयारी करवा दूंगा मैं दोस्तों। बस आपको जो है 2 महीना हमारे साथ रहना पड़ेगा। नवंबर में एग्जाम है दोस्तों, आपका शानदार एग्जाम जाएगा, बस 2 महीना पढ़ लीजिए हमारे साथ, ठीक है। इसी वीडियो के साथ जुड़ के तो दोस्तों आइए जो टॉपिक था सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर दोस्तों उसको थोड़ा डिटेल में चलते हैं, ठीक है दोस्तों। बने रहिए सेशन में। सबसे पहले दोस्तों आपको जो है स्टेट पेपर 1 के संबंधित बात करते हैं कि उसमें दोस्तों क्या कहते थोड़ा बहुत मोटा मोटी आइडिया दे देता हूँ, ठीक है। ये जो पेपर होगा दोस्तों उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, क्या होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। और प्रत्येक जो है प्रश्न जो है ये अंक का होगा दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों क्या कहते हैं आप सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन को लेकर बात करते हैं। जैसे पेपर 1 का स्टेट पेपर 1 का एग्जाम दोस्तों आपको अगर देना है तो आपका जो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। जैसे आपको हिंदी में भरना है दोस्तों, ठीक है, तो आपको कम से कम दोस्तों 50% के साथ साथ जो है दोस्तों हिंदी में स्नातक होना चाहिए प्लस बीएड का दोस्तों डिग्री होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिए। उसके बाद अगर उर्दू में है तो उर्दू में दोस्तों आपका क्या स्नातक होना चाहिए प्लस बीएड का डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं बांग्ला में दोस्तों दूसरी तरह का सेम का जो है कॉम्बिनेशन होना चाहिए। बांग्ला से दोस्तों आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए। मैथिली में दोस्तों तो आपका मैथिली से ग्रेजुएशन प्लस बीएड। इसी तरह दोस्तों जितना भी आपका जो लैंग्वेज है सब में दोस्तों यही आ जाएगा। बस आपको प्रॉब्लम कहाँ से आएगी दोस्तों, आपको प्रॉब्लम आएगा गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में। तो इसके बारे में थोड़ा मैं डिटेल में बता देता हूँ दोस्तों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आइए मैं बता देता हूँ, बने रहिए बस केवल वीडियो में। जो है सामाजिक विज्ञान, ठीक है दोस्तों, गणित से संबंधित। चलिए पहला मैं आपको थोड़ा डिटेल बताता हूँ गणित से संबंधित, ठीक है दोस्तों। अगर आपको गणित भरना है तो आपका जो है सब्जेक्ट कौन कौन सा होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आप जो है दोस्तों आपका जो है अगर मान के चलिए आप स्नातक जो है मैथ से किए हैं, ठीक है, मैथ्स आपका जो है मेन सब्जेक्ट है तो किसमें, ग्रेजुएशन में या स्नातक में। और आपका ऑप्शनल या सब्सिडी जो है आप फिजिक्स या केमिस्ट्री है तो आप मैथ से भर सकते हैं। अगर मैथ्स की जगह पे आपका जो है आप फिजिक्स है या भौतिकी है, ठीक है, मतलब उसी को हिंदी में फिजिक्स को भौतिकी कहते हैं। अगर आप भौतिकी जो आपका मेन सब्जेक्ट है इसमें स्नातक में, और उसके बाद गणित और जो है रसायन जो है आपका ऑप्शनल है या सब्सिडी है तो भी भर सकते हैं। या केमिस्ट्री आपका मेन ऑप्शनल है तो मेन सब्जेक्ट है, और उसके बाद क्या कहते हैं फिजिक्स। और दोस्तों गणित जो है दोस्तों आपका क्या है ऑप्शनल हो गया, सब्सिडी हो गया, तब भी आप दोस्तों गणित का फॉर्म डाल सकते हैं। कुछ विशेष केस में दोस्तों देखिए दोस्तों, जैसे आपका जो है जैसे आप कोई ऐसा जो डिग्री बीटेक में लिया है जिसमें जो है गणित का थोड़ा ज़्यादा विशेषज्ञ मतलब हो, विशेषज्ञता हो, मतलब एक्सपर्टीज हो, तो उससे में उस स्थिति में भी दोस्तों आप क्या है गणित का फॉर्म 9th-10th वाले में स्टेट पेपर 1 में डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर डिटेल में समझ में आ गया होगा। मतलब आपको क्या करना है,
फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में से कोई एक जो है मेन पेपर होना चाहिए। मतलब गणित के पेपर के लिए दोस्तों आपको क्या होना चाहिए, गणित, आप भौतिकी और रसायन में से कोई एक जो है मेन होना चाहिए, बाकी 2 सब्सिडी भी रहेगा तो चलेगा, ठीक है। इसी को दोस्तों रोटेट करते रहिए। उसी तरह से भौतिकी अगर मेन है तो गणित और रसायन, अगर रसायन मेन है तो गणित और भौतिकी, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपका इसमें से कोई नहीं है, फिर भी अगर आपने बीटेक किया है दोस्तों, जिसमें दोस्तों गणित का जो है दोस्तों थोड़ा क्या विशेषज्ञता जाता है, तो उस स्थिति में भी दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, तो गणित का 9th में भर सकते हैं। आगे उन्होंने कहा कि दोस्तों स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में बीसीए का योग्यता भी सम्मिलित माना जाएगा। दोस्तों अगर कंप्यूटर साइंस में आप बीसीए किया दोस्तों, तो इस स्थिति में भी दोस्तों आपको मैथ का भर सकते हैं, ठीक है। साथ में आपको दोस्तों बीएड का डिग्री होना जरूरी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हाँ, अब आते हैं विज्ञान वाले पे। विज्ञान वाले सेक्शन में ध्यान रखना है क्या क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो विज्ञान वाले में दोस्तों देखिए, ध्यान से सुन लीजिए। आपका जो है जंतु विज्ञान, दोस्तों इसको अंग्रेजी में जूलॉजी बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान को बॉटनी बोलते हैं, और रसायन शास्त्र को केमिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। देखिए कैसे कॉम्बिनेशन बनाना है। अगर हाँ, तो दोस्तों मैं क्या बता रहा था कि साइंस अगर आप कैसे आप डाल सकते हैं साइंस में, तो आपका क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए दोस्तों, आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए, देखिए बोटनी, ठीक है, बोटनी, मतलब दोस्तों वनस्पति विज्ञान प्लस जूलॉजी, ठीक है, जूलॉजी दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका हो जाएगा एक, इसके बाद दोस्तों क्या और ये होना चाहिए दोस्तों, आपका एक केमिस्ट्री होना चाहिए, ठीक है। 3 चीज़ का कॉम्बिनेशन। इसको कैसे कैसे करना मैं इसको समझा देता हूँ दोस्तों, ठीक है, कैसे कैसे होना चाहिए। जैसे मान के चलिए आपका जो है ग्रेजुएशन में दोस्तों आपका बोटनी है, ठीक है, और दोस्तों बाकी जो है ऑप्शन या सब्सिडी में दोस्तों आपका जो है जूलॉजी हो गया या रसायन हो गया, तो दोस्तों भर सकते हैं, ठीक है। फिर अगला अल्टरनेट कर लीजिए, रसायन होगा दोस्तों, फिर इधर क्या कहते हैं वनस्पति विज्ञान और जूलॉजी, दोस्तों आपका जो है सब्सिडी में होगा तभी भर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा केस दोस्तों, अगर आपका जो है जूलॉजी हो जाएगा मेन सब्जेक्ट, और वनस्पति विज्ञान और रसायन जो हो जाएगा सब्सिडी होगा तब भी भर सकते हैं। और कुछ स्पेशल केस है दोस्तों, जो इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे कोई बीटेक किए होंगे बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी में दोस्तों, ठीक है, तो उसमें बायो के बारे में थोड़ा बायो जो है उसको टेक्निकल दोस्तों चीज़ों से रिलेट करके पढ़ाया जाता है, 4 साल का कोर्स होता है बीटेक का, तो वो जो है दोस्तों विज्ञान में भर सकते हैं, ठीक है। किसके लिए, तो 9th वाले के लिए, स्टेट पेपर 1 के लिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इतना समझ में आ गया हो, गणित और विज्ञान का समझ में आ गया हो दोस्तों, ठीक है। गणित के लिए क्या कॉम्बिनेशन है, तो गणित के लिए दोस्तों आपका है फिजिक्स केमिस्ट्री, जो है फिजिक्स है प्लस केमिस्ट्री है, और प्लस दोस्तों मैथ का है, ठीक है। रोटेट करना, कोई एक जो है मेन, बाकी 2 ऑप्शन रहेगा चलेगा, कोई एक बाकी 2 मेन रहेगा, ऑप्शन रहेगा चलेगा, कोई एक बाकी 2 ऑप्शनल या सब्सिडी रहेगा चलेगा, ठीक है। उम्मीद करते हो इतना समझ में आएगा। विज्ञान में कौन सा कॉम्बिनेशन चलेगा, तो जंतु विज्ञान का, वनस्पति विज्ञान का और रसायन शास्त्र का। ध्यान दीजिएगा, फिजिक्स से जिनका ऑनर्स होगा दोस्तों वो जो है विज्ञान में नहीं पढ़ सकता, इस बात को ध्यान लीजिए, ध्यान रखिएगा। फिजिक्स से जिनका ऑनर्स होगा वो जो है अपना क्या कहते हैं वो जो है विज्ञान नहीं पढ़ सकते, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और बार बार जो है आपका जो ये डाउट नहीं रहना चाहिए। बाकी दोस्तों आपका सामाजिक विज्ञान में आ गया, तो 90% जो है दोस्तों स्टेट वाले हैं जो पेपर 1 का एग्जाम देंगे, 90% जो है दोस्तों उनका प्रॉब्लम जो है सोशल साइंस से रिलेटेड है, ठीक है। सोशल साइंस में कैसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए दोस्तों, तो आपको बस एक थंब रूल बता रहा हूँ, वो ध्यान रखिएगा। आपका जो है एक पेपर जो है दोस्तों हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई एक होना चाहिए, मस्ट है, मस्ट मतलब कि मस्ट मतलब मस्ट होना ही होना चाहिए, या तो हिस्ट्री या ही ज्योग्राफी, दोनों होगा तो शानदार है, दोनों होगा तो भी बहुत शानदार है, लेकिन हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई एक होना ही चाहिए। बाकी दोस्तों आपका जो है पॉलिटी आ गया इधर क्या, तो वही मैं कह रहा था दोस्तों कि आपका जो है ग्रेजुएशन जो है हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई एक फिक्स होना चाहिए, ठीक है। दोनों हो जाएगा तो बहुत बेहतर है, ठीक है। बाकी आपको दोस्तों अगर मान के चलिए आप हिस्ट्री लेते हैं, ठीक है, फिर आपका कॉम्बिनेशन हो गया पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ज्योग्राफी अगर लेते हैं तो आपका जो है इकोनॉमिक्स पॉलिटी चलेगा, ठीक है। बाकी जो है सब्सिडी में रहेगा तो चलेगा। उसके बाद दोस्तों अगर आप क्या कहते हैं आपका जैसे मान के चलिए ऑप्शनल या सब्सिडी दोनों में से इकोनॉमिक्स पॉलिटी है तो आप नहीं चलेगा। ये ध्यान रखना है कि एक न एक रहना चाहिए, हिस्ट्री या ज्योग्राफी रहना चाहिए। जैसे आपका मान के चलिए आपका डाउट होगा कि सर हम हिस्ट्री लिए हैं, ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमारा होम साइंस है चाहे ये है, ठीक है, तो उस हिसाब से जो है आपको ध्यान रखना है कि हिस्ट्री होना चाहिए, ज्योग्राफी में से कोई एक होना चाहिए, उसके बाद दोस्तों पॉलिटी इकोनॉमी वगैरह होना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों। आप जो है भाषा संबंधित विषय, तो उसमें दोस्तों सिंपल है कि आपको जो है अब क्या बीए होना चाहिए उस सब्जेक्ट से, प्लस बीएड होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जो ये समझ में आ गया होगा। सामाजिक विज्ञान में क्या है दोस्तों, तो आपको हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई एक होना चाहिए। अब आगे दोस्तों इकोनॉमिक्स पॉलिटी, तो ये दोस्तों सबके लिए रहेगा, ठीक है ना,
ये सबके लिए रहेगा, इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन हिस्ट्री ज्योग्राफी में से कोई एक रहना ही चाहिए, तभी आप जो है सोशल साइंस वाले पेपर में भर पाइएगा। अब आते हैं दोस्तों पेपर 2 के लिए दोस्तों, ठीक है। पेपर 2 जो है दोस्तों आपका जो होगा स्टेट का दोस्तों 11-12 वाले के लिए, उनके लिए दोस्तों डिटेल बता देता हूँ। आगे दोस्तों जो है पेपर 2 जो होगा दोस्तों आपका स्टेट का जो पेपर 2 होगा, जिसमें दोस्तों कम से कम योग्यता जो होना चाहिए बीएड प्लस पीजी होना चाहिए, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट। उसको दोस्तों एमए या एमएससी या क्या बोलते हैं, एमकॉम बोलते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कौन से स्ट्रीम से लिया है। तो इसका दोस्तों कुछ लफड़ा है नहीं, इसमें सिंपल सा बता देता हूँ। आप जो भी सब्जेक्ट से भरिएगा, ठीक है। जैसे हिंदी से भरना तो हिंदी में दोस्तों आपका एमए का डिग्री होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए। उर्दू भरिएगा तो उर्दू में आपका जो है एमए होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए। अंग्रेजी तो अंग्रेजी में दोस्तों एमए होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए। संस्कृत के लिए दोस्तों आपको संस्कृत में एमए प्लस बीएड होना चाहिए। बांग्ला के लिए दोस्तों एमए आपका बांग्ला में होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए। मैथिली में दोस्तों इसी तरह से मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित में दोस्तों क्या करना है आपको एमएससी। गणित में दोस्तों जो साइंस का जो होता है मास्टर डिग्री, उसको एमएससी बोलते हैं, ठीक है। मास्टर डिग्री इन साइंस, ठीक है दोस्तों। तो उसके लिए आपको एमएससी होना चाहिए किसमें, गणित में प्लस बीएड। भौतिकी के लिए दोस्तों क्या होगा आपका, तो भौतिकी में दोस्तों आपका जो है एमएससी होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए। रसायन शास्त्र के लिए आपका दोस्तों आपका जो है केमिस्ट्री में जो है क्या होना चाहिए, एमएससी होना चाहिए प्लस बीएड डिग्री होना चाहिए, ठीक है। 50% से अंक से भी आप पास है तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस उतना ही चाहिए कम से कम, ठीक है। जीव विज्ञान के लिए दोस्तों आपका जो है जीव विज्ञान में दोस्तों आपका एमएससी होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए। इतिहास के लिए दोस्तों आपका एमए होना चाहिए इतिहास में प्लस दोस्तों क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। इसी तरह से दोस्तों आपका राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, वाणिज्य, कंप्यूटर साइंस वालों के लिए थोड़ा विशेष ध्यान देने के लिए है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस वाले जितने होंगे ध्यान से सुन लीजिए। आपका जो है दोस्तों कंप्यूटर साइंस वाले जो है बहुत सारे डिग्री के बावजूद भी दोस्तों इसमें जो है आप जो है बहुत तरीके के जो है विभिन्न प्रकार के डिग्री वाले भी इसमें अलाउड होंगे। जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, कम से कम कहा है कि 50% अंक के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थानों से उपाधि, जैसे एक जो डिग्री होता है दोस्तों DOEACC, ठीक है, से आपको क्या लेना है, स्तर ए मतलब लेवल ए एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर मतलब स्नातकोत्तर की उपाधि, ठीक है दोस्तों। करा कि एक जो होता है DOEACC से आपको ए लेवल का दोस्तों डिग्री लेना है, किससे किसमें, तो कंप्यूटर साइंस वाला है जो खुद कोर्स ही होता है दोस्तों कंप्यूटर से रिलेटेड, ठीक है। एवं आपको जो है पीजी चाहिए डिग्री साइड में, ठीक है। आगे उन्होंने कहा कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या दोस्तों NICECTE, ठीक है, से मान्यता प्राप्त संस्थानों से, ठीक है। BE होना चाहिए आपका, BE मतलब बैचलर इन इंजीनियरिंग या बीटेक मतलब बैचलर इन टेक्नोलॉजी। किस सब्जेक्ट पे दोस्तों, किस स्ट्रीम से, तो कंप्यूटर साइंस या IT। कंप्यूटर साइंस मतलब हो गया दोस्तों CS उसको बोलते हैं, IT मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। अथवा समकक्ष उपाधि या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आगे उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या NICTE के जो से मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी स्ट्रीम में BE या बीटेक की उपाधि तथा कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, मतलब अगर आप जो है कंप्यूटर में PG का कोर्स किया तो भी आप अलाउड है। आगे उन्होंने कहा कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में क्या होना चाहिए, स्नातकोत्तर होना चाहिए। MCA भी होगा तो चलेगा दोस्तों, ठीक है। MCA ध्यान रखिएगा, MCA या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपका दोस्तों कंप्यूटर साइंस में बीटेक का डिग्री होगा फिर भी चलेगा, ठीक है। DOEACC से दोस्तों आपका ये लेवल का कंप्यूटर मतलब खुद कंप्यूटर कोर्स होता है वो होगा तो चलेगा, ठीक है। साथ में PG चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में दोस्तों कर लीजिए, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट में आपका MA होगा, मतलब आपका MA मतलब मास्टर का इक्विवेलेंट डिग्री होगा तो चलेगा। बीटेक वाले अलाउड है, BE वाले अलाउड है, ठीक है। कंप्यूटर में जो डिप्लोमा जो किया है PG दोस्तों वो भी अलाउड है। आगे दोस्तों क्या कहा उन्होंने कि MCA वाले अलाउड है, ठीक है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक या BCA या समकक्ष या किसी विषय में स्नातकोत्तर वो भी अलाउड है, ठीक है। आगे कहा उन्होंने कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि वाले भी अलाउड है दोस्तों, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिए। आगे उन्होंने कहा कि DOEACC से स्तर B और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि होगी, चलेगा, ठीक है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट। आगे उन्होंने कहा कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय से DOEACC से स्तर C,
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होना चाहिए, ये भी चलेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा एमसीए का 3 वर्षीय कोर्स भी होगा दोस्तों, 6 सेमेस्टर वाला, तो वो भी भर सकते हैं। कंप्यूटर विषय में जो है विषय जो कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए बीएड का योग्यता अनिवार्य नहीं है दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखना कंप्यूटर से जो बीए बीटेक किया है उनके लिए दोस्तों बीएड का कोर्स जो है खासकर जो उनके लिए क्या है, जो है बीएड जरूरी नहीं है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इतना आपको क्लियर डिटेल में समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी कृषि वगैरह जो है तो उसका भी दिया गया है। तो आपको जो है इसमें देखिए पेपर जो स्टेट 2 जो है आपका पेपर 2 उसमें जो है सिंपल है कि जिस स्ट्रीम में करना चाहते हो दोस्तों उसमें आपका क्या होना चाहिए, मास्टर डिग्री होना चाहिए प्लस साथ में बीएड होना चाहिए। और दोस्तों आपका जो स्टेट पेपर 1 है दोस्तों उसमें केवल सामाजिक विज्ञान में ज़्यादातर बच्चों का प्रॉब्लम है, तो उसमें दोस्तों आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी में से कोई एक होना चाहिए, ठीक है। बाकी में दोस्तों आपका चलेगा इकोनॉमिक पॉलिटी होना चाहिए, ठीक है। इकोनॉमिक पॉलिटी सब चलना चाहिए और हिस्ट्री ज्योग्राफी में से कोई एक रहना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, कॉम्बिनेशन में। आगे दोस्तों गणित के लिए दोस्तों आपका क्या होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में से कोई एक मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, बाकी 2 आप सब्सिडी में रख सकते हैं। और विज्ञान के लिए दोस्तों आपको जो है वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी मतलब जीव विज्ञान और दोस्तों रसायन शास्त्र में से, ठीक है ना, दोनों 3 में से कोई एक आपका मेन होना चाहिए, 2 सब्सिडी भी रहेगा तो चलेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। आगे दोस्तों चाहे मान के चलिए कोई बीटेक डिग्री ऐसा है जिसमें क्या कहते हैं कि जो है साइंस संबंधित ज़्यादा विशेष रूप से पढ़ाया जाता है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी हो गया, माइक्रो बायोलॉजी होगा दोस्तों, तो उसको भी अलाउड किया गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा। और दोस्तों गणित में जो जिस मतलब जो जो बीटेक का डिग्री जिसमें जो है मैथ्स का दोस्तों एक्सपर्टीज होता है तो वो भी मैथ्स से भर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो है डिटेल जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो अगर अच्छा लगता है वीडियो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो अगर थोड़ा भी डाउट भी आ जाता है तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं फिर से वीडियो जो भी डाउट रहेगा आपको उस पर बना दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं दोस्तों, ठीक है। और एक बात और मैं बोलना चाह रहा हूँ दोस्तों, कॉमर्स वालों के लिए दोस्तों ये स्टेट जो है पेपर 1 में किसी तरह का कोई भी दोस्तों प्रोविजन नहीं दिया गया, मतलब कोई भी उसको जो है ना सीट दिया गया है। तो ये जो है बहुत ही बड़ी दोस्तों समझिए कि मतलब निगेटिव स्टेप है दोस्तों, किसका, तो बीएसईबी का, ठीक है। ध्यान रखिएगा। आगे जो है दोस्तों कि जो है स्टेट जो पेपर 1 और पेपर 2 में जो है पेडिंग वालों को अलाउड होना चाहिए, क्योंकि जब आप बीपीएससी के एग्जाम में दोस्तों जब मेरिट वाले एग्जाम में आप पेडिंग को अलाउड कर रहे हो तो इसमें क्यों नहीं अलाउड कर रहा है, ये अलाउड होना चाहिए दोस्तों। इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, आप लोग जुड़िए, ठीक है। और बाकी जो स्टेट का जो जितने साथी जो फॉर्म डालनी है आप इस चैनल से जुड़ जाइए, बहुत जल्दी दोस्तों आपका जो है 2-3 मास्टर वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, आपका जो है जो भी सब्जेक्ट से आप होंगे आप मैसेज कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। हमारे यूट्यूब चैनल पे कम्युनिटी में मैसेज कर सकते हैं, चाहे आप जो है कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक दिया गया दोस्तों वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। मैसेज वहाँ पे तो मैसेज नहीं कर पाइएगा दोस्तों, बाकी आपका जो है नंबर दिया गया है उस पर भी कर सकते हैं, जो भी सब्जेक्ट से डाउट होगा दोस्तों बताइएगा, मैं वीडियो बना दूंगा। और अगर 2 महीना हमारे साथ जुड़ गया, आपको कुछ मान के चलिए कुछ नहीं आता, फिर भी दोस्तों मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पास कर जाएंगे, बस आपको 2 महीने जुड़ा रहना हमारे साथ। तो दोस्तों टाइम की भी एक सीमा होती है, तो वीडियो को यहीं भी रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।